बिहार की पावन धरती पर आपका वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रव्यापी सर्ववेद ये जो यात्रा है, इसका क्या उद्देश्य है? राष्ट्रव्यापी सर्ववेद संदेश संकल्प यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रेम की भावना को और अपनी धर्म और संस्कृति की दिव्य भावना को और दृढ़ता प्रदान करना है। इस राष्ट्रव्यापी सर्ववेद संदेश संकल्प यात्रा का जो प्रारंभ है वो 29 जून को ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराकर कश्मीर की धरती से हुआ है और यह यात्रा निरंतर गतिमान है। 16,000 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी की जा चुकी है। 10 राज्यों की यात्रा पूरी हो गई है। पिछले 3-4 दिनों से यह यात्रा बिहार राज्य में है, बिहार की ऐतिहासिक भूमि पर है और आज पटना के इस ऊर्जा ऑडिटोरियम में हम सब इस राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा को एक नई ऊर्जा, एक नई गति दे रहे हैं। आगामी जो महायज्ञ है विहंगम योग संत समाज का 102वां, इस पावन अवसर पर 25,000 कुंडीय वैदिक महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। हम अपनी संस्कृति की शाश्वत सनातन परंपराओं के साथ आगे बढ़ें, भारतीय जीवन मूल्यों को तेजी से आगे बढ़ाएं, जन जन तक मन तक भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार करें। इसी पावन उद्देश्य से यह महायज्ञ आयोजित है 25-26 नवंबर को, जहां लाखों साधक साधिकाएं सबके कल्याण की कामना करते हुए दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, हमारा प्यारा देश भारत निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। धर्म की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, तकनीक विज्ञान की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, सब कल्याणकारी दृष्टि से हमारा देश भारत निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। इसलिए लाखों साधक साधिकाएं इस महायज्ञ के साक्षी बनेंगे। 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस भी है। उस दिन सैनिकों के सम्मान में दीप भी प्रज्वलित किए जाएंगे। गौ संस्कृति के विकास के लिए और गुरुकुल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी यह महायज्ञ 25-26 नवंबर को आयोजित है। अधिक से अधिक संख्या में सबको आमंत्रित करने के लिए ही यह राष्ट्रव्यापी यात्रा। कहाँ पे ये यज्ञ कहाँ पे होगा? सर्ववेद महामंदिर धाम उमरहा वाराणसी में यह महामंदिर धाम है, जहां यह महायज्ञ संपन्न होगा। पिछले 1.5 वर्ष पहले इसका लोकार्पण भी हुआ है प्रथम चरण का। सप्ततली यह महामंदिर जो सर्ववेद की प्राण ऊर्जा से ही प्राणवंत है। युवा शक्ति के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को तो यही संदेश देना चाहूँगा कि जब हम अपने मन को साधते हैं तो हमारी आंतरिक ऊर्जा प्रकट होती है, तब हमारे जीवन में सहजता, सरलता और स्वाभाविकता का अनुभव होता है। हमारे जीवन का पूर्ण विकास होता है। तो युवाओं में बहुत शक्ति है, लेकिन बहुत बार ये शक्ति बिखरती दिखती है। तो हम अपनी शक्ति को एक लक्ष्य की तरफ केंद्रित करें, इसके लिए ये साधना है। विद्यार्थियों से लेकर युवाओं से लेकर सबके लिए समान रूप से लाभकारी विहंगम योग की साधना है। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा युवा शक्ति से कि कुछ क्षण का प्रतिदिन का अभ्यास अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का अमोघ मंत्र है। इस साधना के माध्यम से अपने जीवन के विकास को प्रत्यक्ष देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।